नाम चतुर्थम शतम विवृतम। सहस्र नामों में से 400 नाम हो गए। अब 400 के ऊपर नाम। इदानीम पंचमम शतम प्रारभ्यते। चलो 56वें श्लोक से देखो। रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुंठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्ठो भूः धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः। अनयः तक नाम हो गया था ना। अब भगवान का एक नाम है वीर। भगवान बहुत वीर है। क्यों? विक्रमशालित्वात् वीर, जो अत्यंत पराक्रमशाली है उनका नाम वीर है। और शक्तिमताम श्रेष्ठ, एक नाम है शक्तिमताम श्रेष्ठ, यानी शक्तिमताम विरिंच्यादि नाम की। शक्तिमत्वात् श्रेष्ठ, शक्तिमताम श्रेष्ठ, जो ब्रह्मा आदि से भी अधिक श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनका नाम शक्तिमताम श्रेष्ठ है। शक्तिमताम विरिंच्यादि नामपि श्रेष्ठ शक्तिमत्वात् इति शक्तिमताम श्रेष्ठ, जो ब्रह्मा आदि शक्तिमानों में भी श्रेष्ठ हैं, उनसे भी अधिक जो शक्तिमान है, उन भगवान का नाम शक्तिमताम श्रेष्ठ है। वीरः शक्तिमताम श्रेष्ठ धर्मः, भगवान का एक नाम है धर्म। सर्वभूतानां धारणात् धर्म, सभी प्राणियों को भगवान धारण करते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम धर्म। क्यों? सभी प्राणियों को धारण करते हैं। अथवा धर्मैः आराध्यते इति धर्म, धर्म के द्वारा जिनकी आराधना की जाती है उन भगवान का नाम धर्म। धर्म के अलावा कोई भी मार्ग नहीं है भगवान की आराधना का। और एक नाम है भगवान का धर्म विदुत्तम, धर्म विदाम उत्तम इति धर्म विदुत्तम, धर्म वेताओं में सबसे श्रेष्ठ भगवान। यानी धर्म क्या है? श्रुतियां स्मृतियां, श्रुतयः स्मृतयश्च अस्य अंगभूता। श्रुतियां और स्मृतियां भगवान के अंग स्वरूप हैं, आज्ञा स्वरूप हैं। श्रुतयः स्मृतयः यस्य आज्ञाभूता स एव धर्म विदाम उत्तम। ऐसे श्रुतियों को, ऐसे स्मृतियों को जो जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धर्मवेत्ता। श्रुतियों और स्मृतियों का ज्ञान रखने वालों को धर्मवेत्ता कहते हैं। और ऐसे धर्मवेत्ताओं में भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं। धर्म विदाम उत्तमः इति धर्म विदुत्तमः।
फिर भगवान का एक नाम है वैकुंठ, विगता कुंठा जस्मिन, जिनमें कोई कुंठा नहीं है, जिन भगवान में कोई कुंठा, कुंठा माने अवरोध, रोक टोक, जिन भगवान की शक्ति और सामर्थ्य अप्रतिहत है, उन भगवान को क्या कहते हैं? विकुंठ। अब विकुंठ एव वैकुंठ, विकुंठ एव वैकुंठ, किसी भी प्रकार से जो प्रतिबद्ध नहीं होते, रुकावट जिनमें नहीं है, उन भगवान का नाम वैकुंठ है। और भगवान का एक नाम है पुरुषः। क्या नाम है? पुरुषः। परिशयनात् वा पुरुषः, भगवान क्षीर समुद्र में सोते हैं, और थोड़ा नहीं बहुत अधिक समय तक, हजार हजार वर्षों तक, इसलिए परिशयनात् पुरुष है। जो शयन करते हैं क्षीर समुद्र में, उन भगवान का नाम पुरुष है। अथवा सनातनत्वात् पुरुष है, जो सनातन है, जो पुराण पुरुष है, उनको पुरुष कहते हैं। अथवा पूरी देहे सेते इति पुरुष है, जो शरीर रूपी पुरी में शयन करते हैं, उन भगवान का नाम पुरुष है। और भगवान का एक नाम है प्राणदः। क्या नाम है? प्राणदः। प्राणान ददाति प्राणदः, जो भगवान प्राण देते हैं, प्राण शक्ति का संचार करते हैं, उन भगवान का नाम प्राणदः है। क्षेत्रज्ञ रूप से भगवान सभी जीवों को श्वास देते हैं, प्राण देते हैं, इसलिए भगवान का नाम प्राणदः है। और भगवान प्राण देते भी हैं और प्राण लेते भी हैं। असुरों का प्राण भगवान लेते हैं, अथवा प्रलय के समय सबका प्राण भगवान लेते हैं। तो यहाँ प्राणान द्यति खंडयति प्रलय काले इति प्राणदः, प्रलय के समय जो भगवान सबका प्राण लेते हैं, सबके प्राणों का खंडन करते हैं, उन भगवान का नाम प्राणदः है। यानी भगवान प्राण देते भी हैं क्षेत्रज्ञ रूप से, और प्राण लेते भी। प्राणदः प्रणवः प्राणः, प्रणव, भगवान का एक नाम है प्रणव। प्रणवती इति प्रणवः, प्रणवती इति, जिन भगवान की स्तुति की जाती है, जिन भगवान को प्रणाम किया जाता है, उन भगवान का नाम प्रणव है। ऐसा प्रणव ओंकार है। ओंकार कह करके लोग भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं, विशेष रूप से झुकते हैं, विनम्रता का भाव रखते हैं, इसलिए भगवान का नाम प्रणव है। प्रणवती प्रणवः, ओंकार आदि के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, जिनको प्रणाम किया जाता है। प्रणम्यते इति वा प्रणवः, जिन भगवान को प्रणाम किया जाता है, अथवा जिन भगवान को प्रणाम किया जाता है। प्रणवते प्रणवः, अप्रणम्यते इति प्रणवः, जिन भगवान को प्रणाम किया जाता है। भगवान को प्रणाम के अलावा कुछ भी हम लोग नहीं दे सकते। ऐसे भगवान का नाम प्रणव है। और भगवान का एक नाम है पृथु, प्रपंच रूपेण विस्तृतत्वात् पृथु, जो भगवान सृष्टि आदि का विस्तार करने के कारण बहुत ही पृथु माने विशाल है, बहुत ही व्यापक है, उन भगवान का नाम पृथु है। क्योंकि भगवान सृष्टि आदि कर्म के द्वारा विस्तृत होते हैं। प्रपंच रूप से जिन भगवान का विस्तार है, उन भगवान को पृथु कहते हैं। और भगवान का एक नाम है हिरण्यगर्भ। क्या नाम है? हिरण्यगर्भ किसको कहते हैं? हिरण्यगर्भम, हिरण्यगर्भ संभूति कारणम हिरण्मयम अंडम, ब्रह्मा आदि के उत्पत्ति के जो भगवान कारण, ब्रह्मा आदि के उत्पत्ति के हिरण्यमय संभूति कारणम हिरण्मयम अंडम, अजद वीर्य संभृतम तदस्य गर्भ इति हिरण्यगर्भ। ऐसा हिरण्यमय अंड जिन भगवान के अंदर रहता है,
यानी ब्रह्मा आदि को भी उत्पन्न करने का सामर्थ्य जिन भगवान के अंदर रहता है उन भगवान का नाम हिरण्यगर्भ है। हिरण्यमय अंडम गर्भ संभूति कारणम विद्यते जस्मिन स हिरण्यगर्भ। ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति का सामर्थ्य जिनके अंदर है उन भगवान का नाम हिरण्यगर्भ है। और भगवान का एक नाम है शत्रुघ्न। शत्रुन हंति ति शत्रुघ्न, त्रिदश शत्रुन हंति ति शत्रुघ्न। त्रिदश माने देवताओं के शत्रुओं को जो भगवान मारते हैं उनका नाम शत्रुघ्न है। और भगवान का एक नाम है व्याप्तः। कारणत्वेन सर्व कार्याणाम व्यापनात् व्याप्त। कारण रूप से भगवान सभी कार्यों में व्याप्त है। कारणत्वेन सर्व कार्याणाम व्यापनात् व्याप्त। कारण रूप से सभी कार्यों में व्याप्त होने के कारण भगवान का नाम व्याप्त है। और भगवान का एक नाम है वायु, क्योंकि बहते हैं भगवान। वातीति वायु, जो बहते हैं। क्या बहाते हैं? वाति पुण्यम गंधम करोति, जो पुण्य गंध बहाते हैं। जो भगवान सबको पवित्र करते हैं, सुगंधित करते हैं, उन भगवान का नाम वायु है। वाति पुण्यम गंधम करोति इति वायु। और भगवान का एक नाम है अधोक्षजः। क्या नाम है? अधो न क्षीयते जात यस्मात् तस्मात् अधोक्षज। जो भगवान कभी नीचे नहीं जाते, अपने स्वरूप से कभी नीचे नहीं जाते, कभी क्षीण नहीं होते। अधो न क्षीयते जात यस्मात् तस्मात् अधोक्षज। जो भगवान अपने स्वरूप से कभी क्षीण नहीं होते उन भगवान का नाम अधोक्षज है। अथवा अधोक्षज कहते हैं इंद्रियातीत भगवान। कोई भी इंद्रिय भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकती। अधोक्षज में दो ही शब्द है, अध और अक्ष। अध और अध किसको कहते हैं? द्युलोक को और पृथ्वी को अध कहते हैं। द्यौः अक्षम, द्युलोक को अक्ष कहते हैं और पृथ्वी चाध, पृथ्वी को अध कहते हैं। द्युलोक को अक्ष कहते हैं और पृथ्वी को अध कहते हैं। अतयोः यस्माद् अजायत, इन दोनों के मध्य में जो भगवान है उनका नाम अधोक्षज है। उनका क्या नाम है? जो भगवान इंद्रियातीत है वो अधोक्षज है। जो कभी अपने सामर्थ्य से, अपने स्वरूप से क्षीण नहीं होते, उनका नाम अधोक्षज। और भगवान का एक नाम है ऋतु। ऋतु क्यों नाम है? कालात्मना ऋतु शब्देन लक्ष्यते। भगवान जो है काल स्वरूप है। कैसे हैं? काल स्वरूप है। ऐसे काल रूप भगवान सबको तत्त कार्यों में प्रवर्तित करते हैं। यही ऋतु का काम। तो कालात्मना ऋतु शब्देन लक्ष्यते इति ऋतु। ऋतु शब्द द्वारा काल रूप से जो भगवान लक्षित होते हैं उनका नाम ऋतु है। और भगवान का एक बहुत ही प्यारा नाम है सुदर्शन। शोभनम दर्शनम जस्य सह, सुंदर है दर्शन जिनका। सुंदर दर्शन क्यों है? भगवान का दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शोभनम निर्वाण फलम दर्शनम ज्ञानम अस्येति। जिन भगवान का दर्शन करने से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है उन भगवान का नाम सुदर्शन। अथवा सु माने सुंदर, दर्शन माने नेत्र। दर्शन माने दृश्यते अनेनेति दर्शन। जिसके द्वारा देखा जाता है उसको दर्शन कहते हैं। तो किसके द्वारा देखा जाता है? आंख के द्वारा।
दृश्यते अनेनेति दर्शनम। तो ऐसे शुभे दर्शने ईक्षणे जस्य, जिन भगवान के दोनों नेत्र बहुत सुंदर हैं, शुभे दर्शने ईक्षणे पद्म पत्रायते जस्य, सुंदर कमल के समान जिन भगवान के दोनों नेत्र हैं उन भगवान का नाम सुदर्शन है। अथवा सुखेन भक्तैः दृश्यते इति सुदर्शन, भक्तों के द्वारा जो भगवान बहुत सुख पूर्वक देखे जाते हैं उन भगवान का नाम सुदर्शन है। 3 कारणों से भगवान का नाम सुदर्शन है। जिनका निर्वाण दायक मोक्षदायक दर्शन है वो भगवान सुदर्शन है। जिनके कमल पत्र के समान दोनों नेत्र हैं सुंदर, उन भगवान का नाम सुदर्शन है। अथवा भक्तों के द्वारा जो सुख पूर्वक सुविधा पूर्वक देखे जाते हैं उन भगवान का नाम सुदर्शन है। और भगवान का एक नाम है काल, कलयति सर्वमिति कालः, कलयति सर्वमिति, जो भगवान सबकी कलना माने गणना करते, उन भगवान का नाम काल है। सबकी गणना करने के कारण भगवान का नाम काल है। कालः कलयताम हम, भगवत गीता अध्याय 10। और भगवान का एक नाम है परमेष्ठी, परमे प्रकृष्टे स्वे महिम्ने हृदयाकाशे स्थातुम शीलम अस्येति, जो भगवान हृदय आकाश में प्रतिष्ठित रहते हैं उनका नाम परमेष्ठी है। हृदयाकाश के भीतर अपनी महिमा से जो स्थित रहते हैं उन भगवान का नाम परमेष्ठी है। और भगवान का एक नाम है परिग्रह, परिग्रहणातीति परिग्रह, जो भगवान स्वीकार करते हैं उन भगवान का नाम परिग्रह। क्या स्वीकार करते हैं? पत्र पुष्पादिकम, पत्र पुष्प फल जल आंसू, भक्तों की प्रिय लगने वाली ये 5 वस्तुएं भगवान को 5 वस्तुएं बहुत प्रिय है। ऐसे भक्तों के द्वारा भक्तैः पत्र पुष्पादिकम परिग्रहणातीति परिग्रह, भक्तों के द्वारा पत्र पुष्प फल जल आंसू ये जो स्वीकार किए जाते हैं भगवान भक्त को उत्तमर्ण बना देते और स्वयं को अधमर्ण बना देते। भक्तों को भगवान इतना मानते हैं। और पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्म, ये श्लोक भगवत गीता के 9वें अध्याय में भी आया है और भागवत जी में भी आया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, भगवान कहते हैं कि जो भक्ति पूर्वक मुझको पत्र पुष्प फल जल प्रदान करता है उसको मैं अस्नामि माने खाता हूँ, स्वीकार करता हूँ। उस प्रेतात्मा का मैं ये सब स्वीकार करके ऐसे भक्त को मैं उत्तमर्ण बना देता हूँ और स्वयं को अधमर्ण बना देता हूँ। भगवान अपने को अधमर्ण बना लेते और भक्त को उत्तमर्ण बना देते। और इस श्लोक में जितने भी वस्तुएं हैं वो सब एक वचन में प्रयुक्त की गई। पत्रम, ये नहीं कहा कि पत्रम पत्रे पत्राणि, बहुत सा पत्ता, कोई एक पत्ता, तुलसी का पत्ता भक्ति पूर्वक जो भगवान को अर्पित करता है। पुष्पम, कोई एक पुष्प, फलम, कोई एक फल, और जलम, जल की एक आचमनी, एक बूंद भक्ति पूर्वक जो भगवान को देता है भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए भगवान का नाम है परिग्रह। भक्तैः अर्पितम पत्र पुष्पादिकम गृह्णातीति परिग्रह, भक्तों के द्वारा दिए गए पत्र पुष्प आदि को जो स्वीकार करते हैं उन भगवान का नाम परिग्रह। और भगवान का एक नाम है उग्र, भगवान बहुत उग्र है।
यानी सूर्यादि नाम विभय हेतुत्वात् उग्र, जो भगवान सूर्य आदि को भी भय देते, यानी भगवान के भय के कारण सूर्य नारायण तपते हैं, चंद्रमा में शीतलता होती है, यमराज प्राणियों की मृत्यु करते हैं, भगवान सबके भय के कारण है, पूरे प्रकृति में भगवान अपना अनुशासन बनाते हैं। इसलिए सूर्यादि नाम भय हेतुत्वात् उग्र, सूर्य आदि में भी जो भय के कारण है उन भगवान का नाम उग्र है। और भगवान का एक नाम है संवत्सर। संवत्सर संवसन्ति भूतानि यस्मिन् नीति, संवसन्ति भूतानि यस्मिन् नीति संवत्सर, जिन भगवान में सभी प्राणी निवास करते, प्राणियों के आश्रय भगवान है, उन भगवान का नाम संवत्सर है। और भगवान का एक नाम है दक्ष, भगवान बहुत दक्ष है। सर्व कार्याणि क्षिप्रम करोति इति दक्ष, जो सभी कार्यों को बहुत शीघ्र निपटा लेते, पूरा कर लेते हैं, उन भगवान का नाम दक्ष है। अथवा जगद रूपेण वर्धमानत्वात्, संसार में भगवान बढ़ते हुए क्रम में रहते हैं, वृद्धि को प्राप्त होना दक्षता का लक्षण। जगद रूपेण वर्धमानत्वात् दक्ष, क्षिप्रम सर्व कार्याणि करोति इति दक्ष। और भगवान का एक नाम है विश्राम। क्या नाम है? विश्रामयन्ति जनाः यस्मिन्, जिन भगवान का ध्यान करते हुए प्राणियों को विश्राम मिलता है, आराम मिलता है। संसार और शरीर में आसक्ति रखने वाले लोगों को विश्राम नहीं मिलता। भगवान का नाम उच्चारण करने वालों को और भगवान का चिंतन करने वालों को विश्राम मिलता है। ऐसे विश्राम के जो भगवान आश्रय हैं, ये संसार एक समुद्र है। क्या है? और संसार सागरे क्षुत पिपासादि षडूर्मि तरंगिते, षडूर्मि भी तरंगिते। इस संसार समुद्र में 6 लहरें हैं। जैसे समुद्र में लहर होती है, उसी प्रकार संसार समुद्र में 6 लहरें हैं। क्षुत पिपासादि षडूर्मि भी तरंगिते। 6 लहरें कौन कौन सी हैं? शोक की, मोह की, भूख की, प्यास की, और जरा की और मृत्यु की। संसार सागरे क्षुत पिपासादि षडूर्मि भी तरंगिते। ये 6 लहरें संसार समुद्र में हैं। और ये 6 लहरें किसके कारण होती? और संसार में क्या है? अविद्यादि महाक्लेशई, अविद्या आदि बहुत बड़े बड़े क्लेश हैं संसार में। और मदादि भी उपक्लेश है, मद आदि संसार में उपक्लेश है। अविद्या आदि महाक्लेश है और मद आदि उपक्लेश है। और इनके वशीकृता नाम जनानाम विश्रांतिम ददाति थी विश्राम। ऐसे अविद्या के अधीन हुए लोगों को, ऐसे मदादि उपक्लेशों के अधीन हुए लोगों के, जो कि संसार समुद्र में षडूर्मि की लहरों में व्याप्त हैं, इन ऐसे प्राणियों को जो भगवान मोक्ष देते हैं, विश्राम माने मोक्ष, विश्रामम मोक्षम करोति इति विश्राम, ऐसे लोगों को, ऐसे भक्तों को जो भगवान मोक्ष देते हैं, विश्राम देते हैं, उनका नाम विश्राम। और भगवान का एक नाम है विश्व दक्षिण। क्या नाम है? हाँ, विश्व माने कर्म होता है। विश्व माने विश्वेषु कर्मसु दक्षः दक्षिण, विश्वेषु कर्मसु दक्षिण इति विश्व दक्षिण। जो भगवान कार्यों में बहुत कुशल हैं, उन भगवान का नाम विश्व दक्षिण है। और भगवान का एक नाम है विस्तार, विस्तार नाम। क्यों?
विस्तीर्यन्ते समस्तानि भूतानि यस्मिन्निति, जिन भगवान से संपूर्ण प्राणियों का विस्तार होता है उन भगवान का नाम विस्तार है। विस्तीर्यन्ते समस्तानि जगन्ति अस्मिन्, जिन भगवान में संपूर्ण प्राणियों का, संपूर्ण संसार का विस्तार होता है उनका नाम विस्तार है। और भगवान का एक नाम है अस्थावर स्थाणु। क्या नाम है? भगवान अस्थावर भी है और स्थाणु भी है। अस्थावर भी है, अस्थावर चासौ स्थाणुश्चेति अस्थावर स्थाणु। भगवान अस्थावर भी है, भगवान स्थाणु भी है, दोनों भगवान के नाम। अस्थावर चासौ स्थाणुश्चेति अस्थावर स्थाणु, जो भगवान अस्थावर भी है स्थाणु भी है उनका नाम अस्थावर स्थाणु है। अब अस्थावर कैसे है भगवान? स्थितिशीलत्वात् अस्थावर, जो भगवान स्थितिशील है, स्थितिशील है। और स्थितिशील क्या है? भगवान का जो पंच महाभूत स्वरूप है, पृथ्वी का, जल का, तेज का, वायु का, आकाश का, यही अस्थावर है, इनमें भगवान की स्थिति है। तो स्थितिशीलत्वात् अस्थावरः अस्थितिशीलानि पृथिव्यादीनि तिष्ठन्ति अस्मिन्निति। ऐसे ये पंच महाभूत किनमें स्थिर हैं? भगवान में। तो पंच महाभूत भगवान में स्थित होने के कारण भगवान स्थाणु है, और इसलिए भगवान का नाम, भगवान स्थावर भी है और स्थाणु भी है। अस्थावरश्चासौ स्थाणुश्चेति अस्थावर स्थाणु। और भगवान का एक नाम है प्रमाणम। प्रमाणम माने संविदात्मना प्रमाणम, संवित स्वरूप होने के कारण भगवान ही प्रमाण। संवित स्वरूप माने ज्ञान स्वरूप, भगवान ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, इसलिए संविदात्मना प्रमाणम। संवित स्वरूप होने के कारण, संवित माने ज्ञान, ज्ञान स्वरूप होने के कारण भगवान प्रमाण है, भगवान का नाम प्रमाण है, ज्ञान ही प्रमाण होता है। और भगवान का एक नाम है बीजम अव्ययम। बीजम अव्ययम सविशेषणम एकम नाम, एक ही नाम है बीजम अव्ययम। यानी अन्यथा भाव व्यतिरेकेण कारणम, अन्यथा भाव, अन्यथा भाव बिना, अन्यथा भाव व्यतिरेकेण माने बिना अन्यथा भाव के ही जो भगवान इस संसार के अविनाशी कारण, बिना किसी अन्यथा भाव के ही जो भगवान इस संसार के अविनाशी कारण हैं, उन भगवान का नाम बीजम अव्ययम। फिर भगवान का एक नाम है अर्थ। क्या नाम है? अर्थ है अनर्थ दोनों नाम भगवान का है। भगवान अर्थ भी है और अनर्थ भी है। अर्थ क्यों है? सर्वैः अर्थ्यते इति अर्थ, भगवान को सब चाहते, भगवान सबके अर्थ लायक है, तो सब भगवान, सबके द्वारा भगवान चाहे जाते हैं। सर्वैः अर्थ्यते इति अर्थ। अब क्यों चाहे जाते हैं? सुख रूपत्वात्, सब भगवान को क्यों चाहते हैं? सुख के लिए। अब भगवान सुख रूप हैं, भगवान सुख के समुद्र हैं, आनंद के समुद्र हैं, तो सुख रूपत्वात् सर्वैः अर्थ्यते इति अर्थः। सुख रूप होने के कारण सभी प्राणी जिन भगवान से सुख चाहते हैं उन भगवान का नाम अर्थ है। और भगवान का एक नाम है अनर्थ। अर्थ माने प्रयोजन, अर्थ माने, और अनर्थ माने जिन भगवान का कोई प्रयोजन नहीं। न विद्यते अर्थः प्रयोजनम आप्त कामत्वात्, भगवान आप्त काम है, माने भगवान पूर्ण काम है, भगवान को कोई इच्छा नहीं होती। जो पूर्ण काम है उनका क्या प्रयोजन है? वो किसी से क्या याचना करेंगे, क्या मांगेंगे, क्या चाहेंगे? आप्त कामत्वात् न विद्यते अर्थः प्रयोजनम यस्य अनर्थः।
आप्त काम होने के कारण, पूर्ण काम होने के कारण जो भगवान किसी से कुछ भी नहीं चाहते, किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, उन भगवान का नाम अनर्थ है। और भगवान का एक नाम है महाकोशः, महान्तः कोशाः यस्मिन्, महान्तः कोशाः अन्नमयादयः। 5 कोश होते हैं ना, अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय, प्राणमय। ये अन्नमयादयः कोशाः विद्यन्ते, महान्तः अन्नमयादयः कोशाः विद्यन्ते यस्मिन् स महाकोशः। ये अन्नमयादि कोश बड़े बड़े जिन भगवान में रहते हैं, उन भगवान का नाम महाकोश। और भगवान का एक नाम है महाभोग, महान भोग सुख रूप अस्येति। जिन भगवान का बहुत बड़ा भोग है यानी सुख है, उन भगवान का नाम महाभोग। महान भोग सुख रूप अस्येति। जिन भगवान का सुख रूप है, महान भोग है, इसलिए वो महाभोग। और भगवान का एक नाम है महाधन। क्या नाम है? महत भोग साधन लक्षणम धनम अस्येति। भोग साधन रूप महान धन जिनके पास है, भोग साधन रूप महान धन जिन भगवान के पास है, महत भोग साधन लक्षणम धनम अस्येति महाधन, उन भगवान का नाम महाधन। और भगवान का एक नाम है अनिर्विण्ण। अनिर्विण्ण यानी माने नहीं, न निर्वेदः अस्य, न विद्यते निर्वेदः अस्येति। जिनके अंदर किसी प्रकार का निर्वेद नहीं है, दुख नहीं है। न विद्यते निर्वेदः आप्त कामत्वात्, पूर्ण काम होने के कारण जिनके अंदर कोई निर्वेद नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है। दुख तो उसको होता है जो अपूर्ण है, जो अधूरा है, जिसको कुछ चाहिए है। लेकिन आप्त कामत्वात् न विद्यते निर्वेदः जस्य, पूर्ण काम होने के कारण जिन भगवान को किसी प्रकार का दुख नहीं है, उन भगवान का नाम अनिर्वेण है। और भगवान का एक नाम है अस्थविष्ठ। क्या नाम है? वैराज रूपेण स्थितः अस्थविष्ठ। विराट स्वरूप से जो भगवान स्थित रहते हैं, उनका नाम अस्थविष्ठ है। और भगवान का एक नाम है अभूः। क्या नाम है? अजन्मा अभूः। जिन भगवान का जन्म नहीं होता, उनको अभूः कहते। भगवान अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं होता। अथवा भगवान अभूः भी नाम है, और जो अभूः है वो भूः भी है। जन्म तो नहीं है, लेकिन सत्ता भगवान की सब जगह है। भू सत्तायाम धातु है, सत्ता भगवान की सब जगह। अजन्मा होने के कारण तो भगवान अभू हैं, लेकिन भगवान की सत्ता होने के कारण भगवान भू है। भवतीति भू, जो भगवान सब जगह रहते हैं, जिनकी सब जगह सत्ता है, उन भगवान का नाम भूः। भगवान भूः अभूः दोनों है, एक नाम। हाँ, मुख्य नाम अभू है, अभू से भू का भी बोध होगा। और धर्मयूप, भगवान का एक नाम है धर्मयूप, यानी धर्म के स्तंभ। यूप माने स्तंभ। यानी धर्माः यूपे पशुवत। जैसे यज्ञ में क्या होता है, पशु को बांधा जाता है और उसकी बलि होती है। यूपे पशुवत तत्समाराधनात्मका धर्माः तत्र बध्यन्ते। जैसे यज्ञ में पशुओं को बांध करके उनकी बलि दी जाती है, उसी प्रकार धर्म जिनमें बांधा जाता है, धर्म जिनमें बंधन करता है, उन भगवान का नाम धर्मयूप है। यानी धर्म जहाँ स्तंभ है, उन भगवान का नाम धर्मयूप है। और भगवान का एक नाम है महामख। मख माने यज्ञ, मख माने यज्ञ। यानी यस्मिन् अर्पिता मखा यज्ञाः निर्वाण लक्षणं प्रयक्षन्तः महान्तो जायन्ते स महामख।
जिन भगवान में अर्पित किए गए यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ जिन भगवान में अर्पित कर दिए जाने पर जो भगवान निर्वाण का फल देते हैं, मोक्ष का फल देते हैं, वो भगवान महामख है। अरे यज्ञ तो ठीक है, यज्ञ तो यज्ञ है, लेकिन भगवान क्या है? महामख है, महायज्ञ है। माने उस यज्ञ का फल देने वाले तो भगवान है ना। यानी महांतो मखाः यज्ञाः जस्मिन् अर्पिताः निर्वाण फलम प्रयच्छन्ति। बड़े बड़े यज्ञ जिन भगवान को अर्पित किए जाने पर मोक्ष का फल प्रदान करते हैं, उन भगवान का नाम महामख है। तपस्विनो दान पराजसस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला क्षेमम न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। यानी तपस्वियों का तप, यशस्वियों का यश, दानवीरों का दान, सुमंगलों का मंगल और मंत्र वेत्ताओं का मंत्र ज्ञान जिन भगवान को अर्पित किए बिना कल्याण का साधन नहीं बनाते, उन मंगल कीर्ति वाले भगवान को प्रणाम है। ऐसे भगवान महामख है जिनमें यज्ञ फल देता है, अर्पित किया गया यज्ञ मोक्ष प्रदान करता है। और भगवान का एक नाम है नक्षत्र नेमि। नक्षत्र नेमि माने नक्षत्राणाम नेमि, नक्षत्र नेमि। सभी नक्षत्रों की भगवान नेमि माने धुरी है। नक्षत्राणाम नेमि इति नक्षत्र नेमि। और भगवान का एक नाम है नक्षत्री। क्या नाम है? हाँ, नक्षत्र नेमिर नक्षत्री। यानी भगवान चंद्र सूर्य अग्नि आदि स्वरूप वाले हैं। तो चंद्र सूर्य अग्नि रूपेण नक्षत्री भगवान का चंद्रमा का भी रूप है, सूर्य का भी रूप है, बिजली का भी रूप है, अग्नि का भी रूप है। तो इन सबके प्रकाश होने के कारण भगवान का नाम नक्षत्री है। चंद्र रूपेण, सूर्य रूपेण, अग्नि रूपेण, नक्षत्री। इन सब रूपों में भगवान का ही तेज है, इसलिए भगवान का नाम है नक्षत्री। और भगवान का एक नाम है क्षमा, यानी क्षमते इति क्षमा। जो भगवान सब कुछ क्षमते माने सहते, सब कुछ सह लेते हैं, उन भगवान का नाम क्षम है। अथवा समस्त कार्येषु समर्थः क्षमा। सभी कार्यों में जो भगवान समर्थ हैं, उनका नाम क्षम है। और भगवान का नाम क्षम भी है और क्षमा क्षमा दोनों नाम। सब कुछ सह लेने के कारण भगवान क्षमा है, अथवा सभी कार्यों में कुशल होने के कारण भगवान, सभी कार्यों में समर्थ होने के कारण भगवान क्षमा है और भगवान क्षमा भी है। यानी सर्व विकारेषु क्षपितेषु स्वात्मना अवस्थित है। संपूर्ण विकारों के क्षीण हो जाने पर भी जो भगवान अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, यानी भगवान में किसी प्रकार का विकार नहीं होता, वो भगवान क्षाम है। वो भगवान सर्व विकारेषु क्षपितेषु स्वात्मना स्थितः इति क्षामः। समस्त विकारों के क्षीण हो जाने पर भी जो भगवान अपने स्वरूप में रहते हैं, उन भगवान का नाम क्षाम है। और समीहनः भगवान का एक नाम है समीहनः। सम्यक ईहते समीहनः, जो अच्छे प्रकार चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सृष्टि कर्म, सृष्टि कर्म सम्यक समीहते इति समीहनः। जो सृष्टि आदि कर्म अच्छी प्रकार से चाहते हैं, उन भगवान का नाम समीहन है। सृष्टि आदि कर्म के लिए जो भगवान सम्यक ईहते चेष्टते, सम्यक चेष्टा करते, उन भगवान का नाम समीहन है।
यज्ञ इज्यो महेज्यस्य क्रतुः सत्रं शतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वर धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुः विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातन शरीरभूतभृत् भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः। भगवान का एक नाम है यज्ञ। क्यों नाम है यज्ञ? सर्व यज्ञ स्वरूपत्वात् यज्ञ। भगवान संपूर्ण यज्ञों के स्वरूप ही हैं। भगवान का स्वरूप ही यज्ञ है। यज्ञो वै विष्णु, भगवान का स्वरूप ही यज्ञ है। भगवान को यज्ञ कहते ही हैं। सर्व यज्ञ स्वरूपत्वात् यज्ञ, जो संपूर्ण यज्ञ स्वरूप हैं उन भगवान का नाम यज्ञ है। अथवा यज्ञाकारेण प्रवर्तते इति यज्ञ है, जो यज्ञ के स्वरूप से प्रवर्तित होते हैं उन भगवान का नाम यज्ञ है। अथवा यजते इति यज्ञ है, जिन भगवान का यजन किया जाता है उन भगवान को यज्ञ कहते हैं। और भगवान का एक नाम है इज्य। इज्य माने जो इज्य है, श्रेष्ठ है, जो पूजा के योग्य है, जो यज्ञ के योग्य है, जो यष्टव्य है। यष्टव्योपि अयम एव इति इज्य, जो यजन के योग्य हैं, यज्ञ के योग्य हैं, उन भगवान का नाम इज्य है। और महेज्य, भगवान बहुत बड़े इज्य हैं, महेज्य हैं। प्रकर्षेण यष्टव्यः इति महेज्य, प्रकर्षेण यष्टव्यः इति महेज्य, जो प्रकृष्ट रूप से यज्ञ के योग्य हैं। क्यों? सर्वासु देवतासु यष्टव्यासु, यजन करने वाले सभी देवताओं में जो भगवान प्रकृष्ट रूप से यष्टव्य है। सर्वासु देवतासु यष्टव्यासु प्रकर्षेण यष्टव्यः मोक्ष फल दातृत्वात्, मोक्ष फल देते हैं। जो भगवान सभी यज्ञ करने वालों को मोक्ष फल देते हैं, इसलिए भगवान महेज्य। और भगवान का एक नाम है क्रतु। ये सब यज्ञ के वाचक हैं। यज्ञ भी, इज्य भी, महेज्य भी, क्रतु भी। यानी यूप सहितो यज्ञ क्रतु, यूप सहित यज्ञ क्रतु कहलाता है। यूप सहित यज्ञ क्रतु कहलाता है। यूप सहितो यज्ञ क्रतु। और भगवान का एक नाम है सत्रम। सत्र क्यों नाम है? सतः जगतः त्रायते इति सत्रम। सत कहते हैं संसार को, जगत को। और इस संसार से जो रक्षा करते हैं उन भगवान का नाम सत्र है। संसार से जो रक्षा करते हैं उन भगवान का नाम सत्र है। और भगवान का एक नाम है शताम गति। भगवान सज्जनों की गति है,
सताम साधूनाम मुमुक्षुणाम गति इति सताम गति। जो भगवान साधुओं के मोक्षेक्षुओं के एकमात्र गति है, उन भगवान का नाम सताम गति। और भगवान का नाम है सर्वदर्शी। सर्वम पश्यतीति सर्वदर्शी, सर्वेषां प्राणिनां कृताकृतं पुण्या पुण्यम धर्मा धर्मम पश्यतीति सर्वदर्शी। सभी प्राणियों के द्वारा कृत या कृत पाप पुण्य धर्म अधर्म को जो भगवान देखते हैं, जो भगवान सब कुछ देखते हैं, उनका नाम सर्वदर्शी है। और भगवान का एक नाम है विमुक्त आत्मा। विमुक्तश्चासौ आत्मा इति विमुक्त आत्मा। विमुक्तश्चासौ आत्मा इति विमुक्त आत्मा। भगवान आत्मा भी है और विमुक्त भी है। यानी स्वभावेन विमुक्त आत्मा, स्वभाव से जिनकी आत्मा मुक्त है, स्वभाव से जिनकी आत्मा, उन भगवान का नाम विमुक्त आत्मा। और सर्वज्ञ सर्वम जानाति सर्वज्ञ, जो भगवान सब कुछ जानते हैं। अथवा सर्वश्चासौ ज्ञश्चेति, जो भगवान सर्व भी है, सबके कारण होने के कारण, और ज्ञ माने सब कुछ जानते भी हैं, सर्व भी हैं और ज्ञाता भी हैं, उन भगवान का नाम सर्वज्ञ है। सर्वश्चासौ ज्ञश्चेति सर्वज्ञ। अज्ञानमुत्तमम, भगवान का एक नाम है ज्ञानमुत्तमम। यानी प्रकृष्टम जन्यम ज्ञानम जस्य ज्ञानानाम उत्तमम इति ज्ञानमुत्तमम। भगवान उत्तम ज्ञान है। भगवान कैसे हैं? उत्तम ज्ञान माने सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि भगवान को जानना। भगवान प्रकृष्ट ज्ञान है। ज्ञानम प्रकृष्टम प्रकृष्टजन्यम ज्ञानम प्रकृष्टम इति ज्ञानम उत्तमम, ज्ञानानाम उत्तमम इति ज्ञानमुत्तमम। और भगवान का एक नाम है सुव्रत। शोभनम व्रतम अस्येति, सुंदर है व्रत जिनका। भगवान का व्रत बहुत सुंदर। व्रत तो सब रहते हैं, लेकिन भगवान जो व्रत रहते हैं वो भगवान ही का व्रत। भगवान का सुंदर व्रत क्या है? भगवान भक्त के लिए व्रत रखते। भगवान जो है भक्त के लिए व्रत रखते। भक्त भगवान के लिए व्रत रखता है, तो भगवान भी भक्त के लिए व्रत रखते। और क्या सुंदर व्रत भगवान लेते हैं, इसलिए भगवान का नाम सुव्रत है। शोभनम व्रतम अस्येति, सुंदर है व्रत जिनका। तो व्रत जो है भक्त भगवान के लिए रहता है, भगवान भक्त के लिए रहते। भगवान भक्त के लिए क्या व्रत रखते हैं? भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये भगवान का भक्त के लिए व्रत है। और सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। भगवान कहते हैं कि एतद् मम व्रतम, मेरा व्रत क्या है? भगवान कहते हैं सकृत एव, एक बार ही। सकृत माने एक बार यदि भक्त यह कह दे, सकृदेव प्रपन्नाय, शरणागत हो करके, शरणागति लेकर के भक्त यदि एक बार कह दे कि हे प्रभु तवास, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे मुझे रखो। एक बार जो शरणागति लेकर के, शरणागत हो करके जो भक्त यह कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, तो भगवान कहते हैं कि एक बार भक्ति पूर्वक भक्त के द्वारा ऐसा कहने पर अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसे सभी प्राणियों से अभय कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि, मैं सभी प्राणियों से उसको अभय देता हूँ। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम, यही मेरा व्रत है। यानी एक बार शरणागत होकर जो कह दे प्रभु मैं तेरा,
कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से यह व्रत मेरा। एक बार शरणागत होकर के कोई भक्त यह कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे मुझे रखो, तो मैं उसे सभी प्राणियों से अभय कर देता हूँ, उसको मोक्ष देता हूँ। ये भगवान का भक्त के लिए व्रत है। और भगवान का एक नाम है सुमुख है। शोभनम मुखम अस्येति, सुंदर है मुख जिनका, सुंदर है मुख जिनका। भगवान का मुख बहुत सुंदर है। यानी मुख की सुंदरता केवल रूप की सुंदरता नहीं है, मुख की वास्तविक सुंदरता स्वरूप की सुंदरता है। भगवान का ऐसा प्रसन्न मुख है कि वह मुद्रा भगवान की कभी समाप्त होती ही नहीं, चाहे भगवान सुख में रहे चाहे दुख में रहे। यद्यप तो भगवान में दुख है ही नहीं, लेकिन फिर भी दुख भगवान सहते हैं। लेकिन भगवान की मुख मुद्रा में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। भगवान श्री राम जी के राज्याभिषेक का जो मुहूर्त बना था, वही मुहूर्त भगवान के वन गमन का हो गया। लेकिन भगवान का जो मुखमंडल भगवान के राज्याभिषेक के समय था, जानकी मैया और राम जी भगवान व्रत थे कि अगले दिन हम लोगों का राज्याभिषेक होगा। और उसी समय वितंडावाद हुआ, तो भगवान के वनगमन का वही मुहूर्त जो राज्याभिषेक का था वो वनगमन का बन गया। लेकिन राज्याभिषेक की खुशी में भगवान का जैसा मुख था, वैसा ही भगवान का मुख मंडल प्रसन्न मुद्रा में भगवान के वनगमन के समय भी रहा। अपने स्वरूप से भगवान असुंदर नहीं हुए, अपने स्वरूप से भगवान सुंदर मुख वाले ही रहे। इसलिए अयोध्या कांड में मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया कि प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः, जिन भगवान को अपने अभिषेक से न तो प्रसन्नता हुई, जिस प्रकार अभिषेक के समय भगवान को कोई प्रसन्नता नहीं हुई, तथा न ममले वनवास दुःखतः, उसी प्रकार वनवास के दुख से भगवान में मलिनता भी नहीं हुई। जो स्वरूप भगवान का राज्याभिषेक के समय था, वही स्वरूप वनगमन के समय भी हो गया। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे, जो भगवान का मुख कमल है बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में ही रहा। सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा, वह भगवान का सुंदर मुख जो है सबको मंगल प्रदान करे, सबका कल्याण करने वाला है। इसलिए भगवान का नाम है सुमुख। शोभनम मुखम अस्येति सुमुख, यानी वनवास सुमुखत्वाद वा दासर्थी राम सुमुख, दासर्थी राम जी के प्रति सुमुख कहा गया। और भगवान का एक नाम है सूक्ष्म। क्या नाम है? अथवा भगवान को सुमुख एक कारण से और कहते हैं कि सर्व विद्या नाम उपदेष्टा, सभी विद्याओं के भगवान उपदेष्टा हैं। सर्व विद्योपदेशेन सुमुख, भगवान संपूर्ण विद्याओं का उपदेश देते हैं। विद्याओं का उपदेश देने के कारण भगवान का सुंदर मुख है। भाई जिस मुख से वेद शास्त्र का ज्ञान दिया जाता है, वो मुख कभी असुंदर हो सकता है? माने भगवान जो है ब्रह्मा जी आदि को बनाते हैं और उनको वेद आदि का ज्ञान प्रदान करते हैं। श्रुति भगवती बतलाती है कि यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम देवम आत्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रह्मा आदि को भगवान बनाते हैं, बनाने के बाद उनको
वेद आदि का उपदेश देते हैं, अमुमुक्षु जनों को मोक्ष देते हैं। तो जो भगवान अपने मुख से उपदेश दे रहे हैं संपूर्ण विद्याओं का, उन भगवान का नाम भी सुमुख है। और भगवान का एक नाम है सूक्ष्म। भगवान बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप वाले। यानी भगवान का स्थूल स्वरूप भी है और सूक्ष्म स्वरूप भी है। तो स्थूल स्वरूप भगवान का क्या है? आकाश आदि जो स्वरूप भगवान का है, पृथ्वी का, जल का, तेज का, वायु का, आकाश का, जो पंच महाभूतों का स्वरूप है, ये स्थूल स्वरूप है। और स्थूल स्वरूप का जहां पर अभाव हो जाए, आकाशादि नाम उत्तरोत्तर स्थूलत्व कारणानि स्थूलानि तद्भावात् सूक्ष्माणि, उसको जो है आकाश आदि के स्वरूप का जहां पर अभाव देखा जाता है, यानी जहां स्थूल स्वरूप का अभाव होता है, वहां पर भगवान का सूक्ष्म स्वरूप है। सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म, भगवान का सूक्ष्म स्वरूप होने के कारण भगवान को सूक्ष्म कहते हैं। और भगवान का एक नाम है सुघोषः। क्या नाम है? हाँ, शोभनः घोषः वेदात्मकः अस्येति। शोभनः घोषः वेदात्मकः अस्येति। वेद का घोष जिन भगवान से होता है, वेद घोष जिन भगवान में विद्यमान है, उन भगवान का नाम है सुघोषः। भगवान के अंगों से न वेद के मंत्र निकलते। सुंदर घोष, वेद की गर्जना भगवान के अंगों से होती है। ऐसे गरुण जी जो भगवान के वाहन है, गरुण जी के पंखे से न सामवेद का मंत्र उच्चरित होता है। जब गरुण जी चलते हैं और उनके पंखे जब बहते हैं, तो उनके पंखे से वेद का मंत्र उच्चरित होता है। ऐसे भगवान का नाम सुघोष है। और सुखदः अथवा मेघ गंभीर घोषत्वात्, बादल के समान गंभीर जिनकी घोष है, ध्वनि है, उन भगवान को भी सुघोष कहते हैं। यानी जो भगवान वेद गर्जना करते हैं और सुंदर घोष जिन भगवान का है, उनका नाम सुघोष है। और सुखदः, भगवान सुखम ददाति सुखदः, जो भगवान सुख देते हैं, उन भगवान का नाम सुखद है। अच्छा, भगवान सुख देते भी हैं और सुख लेते भी, सुख छुड़ा भी लेते। किसको सुख देते हैं? सद्वृत्ता नाम भक्ता नाम सुखम ददाति। अपने भक्तों को तो भगवान सुख देते हैं, साधु पुरुषों को भगवान सुख देते हैं जो सदाचारी हैं, लेकिन असद्वृत्ता नाम दुर्जना नाम सुखम द्यति खंडयति इति सुखद। दुष्टों के, दुर्जनों के सुख को भगवान छीन करके उनको दुख देते हैं। तो भगवान सुख देते भी हैं और लेते भी हैं। और भगवान का एक नाम है सुहृत, प्रत्युपकार निरपेक्षतया उपकारित्वात् सुहृत। प्रत्युपकार निरपेक्षतया उपकारित्वात् सुहृत। सुहृत माने होता है मित्र। अब मित्र का काम क्या है? उपकार करना। लेकिन हर मित्र को सुहृद नहीं बोला जाता। सुहृद उसको बोला जाता है जो मित्र का उपकार तो कर दे, लेकिन कोई अपेक्षा न रखे कि ये हमारा भी उपकार करेगा। ऐसे उपकार से निरपेक्ष होकर के उपकार करने वाले मित्र को सुहृद कहते हैं। भगवान किसी भी भक्त का उपकार करते हैं तो उसके बदले में भगवान ये नहीं चाहते कि यह भक्त मेरे लिए भी कुछ करे, इसलिए भगवान सुहृद है। और भगवान का एक नाम है मनोहर, निरतिशय आनंद स्वरूपत्वात् मनोहर। भगवान का अत्यंत आनंद स्वरूप है, इसलिए भगवान का नाम मनोहर है। और भगवान का एक नाम है जितः क्रोध, जितः क्रोध जैन स, जिन्होंने क्रोध को जीत लिया है, उन भगवान का नाम जितः क्रोध है। और वीर बाहु,
वीर बाहु माने विक्रमशाली बाहुरस्येति, जिन भगवान की पराक्रमशाली भुजाएं हैं उन भगवान का नाम वीर बाहु है। यानी त्रिदश शत्रुन निघनन अधर्म मर्यादाम स्थापयन, देवताओं के शत्रुओं को मारते हुए धर्म की मर्यादा को स्थापित करते हुए जिन भगवान की वीर भुजाएं हैं, विक्रमशाली भुजाएं हैं, उन भगवान का नाम वीर बाहु है। और भगवान का नाम विदारण है, अधार्मिकान विदारयति विदारण, जो भगवान अधार्मिकों को नष्ट कर डालते हैं, विदीर्ण कर देते हैं, उन भगवान का नाम विदारण है। और भगवान का एक नाम है स्वापन, प्राणिनः स्वापयतीति, स्वात्म माया स स्वापन, जो प्राणियों को अपनी माया के द्वारा सुला देते हैं। भगवान की माया के द्वारा जो प्राणी स्वरूप का बोध नहीं कर पाते, उन भगवान का नाम स्वापन है। और भगवान का एक नाम है स्ववश, जगद उत्पत्ति स्थित लय हेतुत्वात् स्वतंत्र स्ववश, संसार की उत्पत्ति पालन और संहार करने में जो भगवान स्वतंत्र है, उन भगवान का नाम स्ववश है। भगवान किसी के अधीन नहीं होते, जीव दूसरे के अधीन होता है, लेकिन भगवान किसी के अधीन नहीं होते। माया बस जीव अभिमानी, ऐस बस माया गुण खानी, परवश जीव स्वश भगवंता, जीव अनेक एक श्री कंता। और व्यापी, भगवान व्याप्त है सब जगह आकाश की तरह, आकाशवत सर्वत्र व्यापितत्वात् सर्वगतत्वात् व्यापी, आकाश के समान भगवान सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए भगवान का नाम है व्यापी। और नैकात्मा, भगवान का एक नाम है नैकात्मा, यानी अनेकधा तिष्ठति नैकात्मा, जो अनेक प्रकार से स्थित रहते हैं, कोई एक प्रकार से जिनका स्वरूप नहीं है। न एक है आत्मा स्वरूप है, जैसे जिनका एक स्वरूप नहीं है, जिनका अनेकधा स्वरूप है। यानी संसार की उत्पत्ति संपत्ति विपत्ति सब कुछ भगवान जो करते हैं, और संसार की उत्पत्ति आदि में भगवान जिन जिन शक्तियों का निमित्त लेकर के जिन जिन विभूतियों के द्वारा स्वरूप धारण करते हैं, उन भगवान का नाम नैकात्मा है। न एक स्वरूप है जस्य, जिनका एक स्वरूप नहीं है, उन भगवान का नाम नैकात्मा है। अनेक कर्म कृत, न यानी अनेकानि कार्याणि करोतीति नैक कर्म कृत, न एकानि कर्म करोतीति नैक कर्म कृत, जो एक काम नहीं करते, बहुत सा काम करते हैं। संसार की उत्पत्ति भी करते हैं, संपत्ति भी करते हैं, विपत्ति भी करते हैं। जगद उत्पत्ति संपत्ति विपत्ति प्रभृतीनि कर्माणि करोतीति नैक कर्म कृत। और भगवान का एक नाम है वत्सरः, वसति अत्राखिलमिति, सब कुछ भगवान में बसा हुआ है, सब कुछ भगवान में निवास करता है, इसलिए भगवान का नाम वत्सर है। और भगवान का एक नाम है वत्सल, वत्सा नाम पालनात्, भगवान जो है अपने वत्सा नाम भक्ता नाम, अपने भक्तों को भगवान बहुत मानते हैं, बहुत चाहते हैं, उनका पालन करते हैं, इसलिए भगवान का नाम वत्सल है। और भगवान का एक नाम है वत्सी, क्या नाम है? वत्सी माने भक्त स्नेहित्वात् वत्सल, भक्त को प्रेम करने के कारण भगवान वत्सल हैं। और वत्सी क्यों है? वत्सा नाम पालनत्वात् वत्सी, भगवान भक्तों का पालन करते हैं, भक्तों में रहते हैं, इसलिए भगवान का नाम वत्सी। अथवा जगतः पितुः, भगवान संसार के पिता हैं, और जगत का पिता होने के कारण भगवान वत्सभूत हैं, बछड़े के स्वरूप वाले हैं, वत्सभूत हैं। अवत्सभूता प्रजा इति वत्सी, संसार के पिता के आश्रय में जो वत्सभूत प्रजा रहती है, उन भगवान का नाम वत्सी है। और रत्नगर्भ, भगवान का एक नाम है रत्नगर्भ, रत्नानि गर्भभूतानि अस्येति रत्नगर्भ, समुद्र
भगवान रत्न गर्भ समुद्र है, भगवान के अंदर सभी प्रकार के रत्न रहते हैं। और धनेश्वर धनानाम ईश्वर, धनेश्वर भगवान धन के ईश्वर हैं। और भगवान का एक नाम है धर्मगुप्त, धर्मम गोपयति, धर्मगुप्त, जो धर्म को गुप्त रखते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, अधर्म को गुप्त रखते हैं। गुप्त माने रक्षा करना, जो धर्म की रक्षा करते हैं वो धर्मगुप्त हैं। धर्मम गोपयति, गुपु रक्षणे। और भगवान का नाम है धर्मकृत, क्या नाम है? धर्मम करोति, धर्मकृत, जो धर्म करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, जो धर्म करते हैं वो धर्मकृत। और धर्मी माने धर्मान धारयति, जो धर्मों को धारण करते हैं उनका नाम धर्मी है। अब भगवान सत हैं, यानी अवितथम परम ब्रह्म सत, जो सत्य स्वरूप पर ब्रह्म है उनको सत कहते हैं। और अपरम ब्रह्म या सत, जो प्रपंच रूप या पर ब्रह्म है, यानी जो पर ब्रह्म है वो सत है। परम ब्रह्म सत, जो परम है उनको सत कहते हैं, और जो अपर ब्रह्म है सृष्टि आदि करते हैं वो असत है। और भगवान का एक नाम है क्षरम, सर्वाणि भूतानि क्षरम, भगवान सर्वभूत है इसलिए क्षर है, प्राणियों का विनाश होता है। अकूटस्थ है इसलिए अक्षर है, कूटस्थ अक्षरम, सर्वाणि भूतानि क्षरम, कूटस्थ अक्षरम। सत हो गया, असत हो गया, क्षरम अक्षरम। अभिज्ञाता, भगवान का नाम है अभिज्ञाता। देखो अपने अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रखने वाला जीव जो है, अपने अंदर ये मानता है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। आत्मन कर्तृत्वादि विकल्प विज्ञानम कल्पितम इति तद वासना अवगुंठितो जीवो विज्ञाता। इससे इससे गुंठित अवगुंठित जो जीव है उसको विज्ञाता कहते हैं। यानी अपने अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अवगुंठा में रहने का नाम विज्ञाता है। अतद विलक्षणो विष्णु अभिज्ञाता, उससे जो विलक्षण विष्णु है उनका नाम अभिज्ञाता है। और भगवान का नाम सहस्रांशु है, यानी सहस्राणि अंशवः यस्मिन् आदित्यादिगता अंशवः अस्तेवम् इति मुख्य सहस्रांशु। सूर्य नारायण की भी किरणें जिनसे संबद्ध है उनका नाम सहस्रांशु है। और विधाता सर्वभूतानां दधातीति विधाता, विशेषेण शेष दिग्गजान सर्वभूतानां धारयतीति विधाता, विशेष रूप से जो शेष दिग्गज आदि सभी प्राणियों को धारण करते हैं। शेष दिग्गज रूप से, शेष रूप से दिग्गज रूप से सभी प्राणियों को जो धारण करते हैं उनका नाम विधाता है। और एक नाम है भगवान का कृत लक्षण, कृतानि लक्षणानि शास्त्राणि अनेनेति, जिनको खूब शास्त्र का ज्ञान है वो कृत लक्षण है, अथवा नित्य निष्पन्न चैतन्य स्वरूपत्वाद कृत लक्षण है। जो नित्य सिद्ध चैतन्य स्वरूप है उन भगवान का नाम कृत लक्षण है। और भगवान का एक नाम है गभस्ति नेमि, गभस्ति चक्रस्य मध्य सूर्यात्मना स्थित है, यानी किरणों के समूह के मध्य में नक्षत्र मंडल में जो सूर्य आदि रूप से स्थित है उन भगवान का नाम गभस्ति नेमि है। और सत्वस्थः सत्वम गुणम प्रकाशकम प्राधान्येन अधितिष्ठतीति सत्वस्थः, जो सत्व गुण जो प्रकाशक गुण है उसमें स्थित रहते हैं उनको उन भगवान को सत्वस्थ कहते हैं। अथवा सर्व प्राणिषु तिष्ठतीति सत्वस्थः, जो सभी प्राणियों में स्थित रहते हैं उनको भी। और भगवान का एक नाम है सिंह, विक्रमशालित्वात् सिंह, सिंहवत पराक्रम जस्य स सिंह, जो पराक्रमशाली हैं सिंह के समान है उन भगवान का नाम सिंह। भूत महेश्वर भूतानां महेश्वर इति भूत महेश्वर, जो प्राणियों के महान ईश्वर हैं। आदिदेव सर्वभूतानि आदियन्ते,
अनेनेति आदि आदि शासो देवश्चेति आदि देव, जो आदि देव हैं सभी प्राणियों में, जो आदि भी हैं देव भी हैं, उन भगवान का नाम आदिदेव। अमहाशासो देव इति महादेव, जो महान भी हैं देव भी हैं वो महादेव हैं। देवेशः देवानामीशः स देवेशः देवभृत गुरु सर्व विद्यानां निगरणत्वात् देवभृत गुरु, अथवा देवान विभर्तीति देवभृत, जो देवताओं का भरण पोषण करते हैं, देवताओं को धारण करते हैं, उन भगवान को देवभृत कहते हैं। देवताओं ऐसे कौन है? शक्र आदि, इंद्र आदि, इंद्र को देवभृत कहते हैं। सभी देवताओं का भरण पोषण करने वाले इंद्र हैं और इसलिए वो देवभृत हैं। अतस्यापि शासिता, उन इंद्र के भी शासक कौन है? जो हैं भगवान, उन्हीं को देवभृत गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? देवानाम भरणात् सर्व विद्यानाम च निगरणात्, देवताओं का भरण पोषण करने वाले को और संपूर्ण विद्याओं के वक्ता होने के कारण भगवान को देवभृत गुरु कहते हैं। उत्तर, भगवान का एक नाम है उत्तर, यानी जन्म संसार बंधनात् उत्तरतीति उत्तर, जन्म रूप संसार के बंधन से जो भगवान तारते हैं उनका नाम, उनको उत्तर कहते हैं। अगोपति गवाम पति गोपति, गवाम इंद्रियाणाम, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, अथवा गवाम पालनात् गोपति, जो गायों के भी स्वामी हैं, गोरक्षक हैं, उन भगवान का नाम गोपति। और गोपता, गोपता माने जो भगवान समस्त भूतानि गोपयते, संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करते हैं, उन भगवान का नाम गोपता है। अज्ञान गम्य, ज्ञानेन गम्यते इति ज्ञान गम्य, जिन भगवान की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा होती है उनको ज्ञान गम्य कहते हैं। और भगवान पुरातनत्वात् पुरातन, बहुत पुरातन है, सनातन है, इसलिए भगवान का नाम पुरातन है। अशरीर भूत भृत, भगवान जो है शरीर की का भी भरण पोषण करते हैं और प्राणियों का भी। शरीराणि भूतानि बिभर्तीति शरीर भूत भृत, शरीरधारियों का भी भरण पोषण करते हैं और प्राणियों का भी भरण पोषण करते हैं, इसलिए भगवान का नाम शरीर भूत भृत है। और भगवान का एक नाम है भोक्ता, पालकत्वाद, सबके पालक हैं भगवान, इसलिए भोक्ता कहते हैं। अथवा परमानंद संदोह संभोगात, भोक्ता, भगवान परमानंद के समूह को उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए भी भगवान को भोक्ता कहते हैं। इति नाम नाम पंचमम शतम विवृतम, यहाँ जाकर के भगवान का 500 नाम पूरा हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।